एक लड़की रोते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए किसी तरह से अपनी जान बचाकर एक रास्ते से जा रही थी। तभी कुछ लोग उसे देखते हैं और उससे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लड़की रुकती नहीं है। वह लड़की भागते हुए किसी रास्ते की तरफ जा रही थी, किसी जगह की तलाश में जा रही थी। अब देखने वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की जा कहाँ रही है, उसके साथ हुआ क्या है। तभी लड़की आगे बढ़ती है तो एक ऑटो चालक जो है ऑटो लेकर आ रहा होता है। तभी लड़की उसको हाथ देती है और उस ऑटो वाले से कहती है, भैया मुझे जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां मुझे जल्दी से लेकर चलिए। अब ऑटो वाला उस लड़की को अपने ऑटो में बैठाता है और फौरन ही पुलिस स्टेशन की तरफ लेकर जाता है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद वो लड़की रोती हुई भागती हुई थाने में अंदर जाती है और थाने में जाके थानेदार साहब से वह शिकायत दर्ज कराती है। और जो कुछ वह बताती है, जब थानेदार उसकी बातों को सुनते हैं तो वह सुनते ही फौरन ही अपने टीम को लेते हैं और टीम को लेने के बाद उस जो शख्स होता है उस शख्स की तलाश में निकल जाते हैं। जब उस अपराधी को पकड़ते हैं और जब उससे पूछताछ होती है तो जो खुलासा होता है वाकई में वह बेहद ही हैरान करने वाला होता है, बेहद ही शर्मसार कर देने वाला होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशुराज। आप देख रहे हैं विश्व वार्ता तक। हाजिर हुआ आज फिर एक नई कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी के साथ जो वाकई में दिल को झकझोर के रख देने वाली कहानी है। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी, मेरे भाई बहन चैनल पे नया हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जगह लगती है कोहेफिजा। कोहेफिजा के पास एक जगह लगती है लाल घाटी। लाल घाटी में एक हॉस्पिटल पड़ता है, अहमदिया हॉस्पिटल। अहमदिया हॉस्पिटल में एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर रहते हैं, दीपक नायक। अब दीपक नायक के बारे में कुछ जान लेते हैं। दरअसल दीपक नायक उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा के बहुत ही सम्मानित परिवार से रहने वाले दीपक नायक की एक बेटी भी है और उनकी पत्नी भी है, यानी कि दीपक नायक शादीशुदा हैं। दीपक नायक बचपन में एक बार बैठकर घर के बाहर क्रिकेट मैच देख रहे थे। जब उस क्रिकेट मैच में जब विकेट गिरता था तो दीपक नायक खूब जोर जोर से चिल्लाते थे, शोर मचाते थे, हूटिंग करते थे। और जब आसपास वहां से कोई लड़की गुजरती थी तो वह अपने मुंह को छिपा लेते थे कि कोई उन्हें पहचान ना पाए। दरअसल बचपन में दीपक नायक अपने मोहल्ले में वह लड़कियों के ऊपर वो छीटाकशी करते थे, कमेंट पास किया करते थे, कुछ न कुछ बोलकर निकल जाते थे। और जब बोलकर निकल जाते थे तो वह डरते थे कि कहीं कोई उन्हें पहचान न ले कि वह वही लड़का है दीपक नायक। अब दीपक नायक जब बड़े होते हैं तो उनकी यह जो आदत रहती है यह सुधरती नहीं है और वह बड़े होकर अब कई लड़कियों के साथ प्रेम संबंध बनाना, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना जैसी हरकतें अब उनकी और बढ़ने लगती है। अब धीरे धीरे वह ऐसी हरकतें इस कदर करते हैं कि अब उनकी अय्यासियों के बारे में उनके हॉस्पिटल में भी लोग जानने लगे थे धीरे धीरे। अब उनके जब परिवार में लोगों को लगता है कि अब दीपक की शादी कर देनी चाहिए तो उनके परिवार वाले, उनके माता पिता दीपक की शादी कर देते हैं। जब दीपक की शादी होती है
तो डॉक्टर दीपक नायक अपने पत्नी के साथ बेहद खुश रहते हैं। अब उनका कुछ दिनों बाद, यानी कि 1 साल बाद, एक उनकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा बहुत ही प्यारा रहता है। दीपक नायक बच्चे के साथ भी खुश रहते हैं। लेकिन जो दीपक नायक रहते हैं, उड़ीसा के ही एक जीएमसी की वेबसाइट के तहत पता चलता है कि जो डॉक्टर दीपक है वह जूनियर रेजिडेंट सर्जरी विभाग के डॉक्टर हैं। यानी कि बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं करते थे, छोटे मोटे ऑपरेशनों की इनके पास जानकारी थी। अभी कहीं ना कहीं इनके पास अनुभव की भी कमी थी, क्योंकि यह नए डॉक्टर थे। लेकिन इनकी जो मेहनत थी, जो सीखने की जो लगन थी, इनकी काफ़ी बेहतर थी। इनका धीरे धीरे अब भोपाल में नाम हो रहा था। अहमदिया हॉस्पिटल का नाम दीपक नायक की वजह से बढ़ रहा था। अब दीपक नायक जब उड़ीसा में उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देती है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तब वहां से वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके दीपक नायक अब इस हॉस्पिटल के लिए अप्लाई करते हैं। दरअसल इस हॉस्पिटल में एक बेहतर डॉक्टर की जरूरत रहती है। अब वहां पर जब उनको पता चलता है कि भोपाल में अहमदिया हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की जरूरत है, अब जो दीपक नायक रहते हैं वहां अप्लाई करते हैं और वहां पर उन्हें डॉक्टर के रूप में एक जगह मिल जाती है। अब वह अक्सर कर लोगों का इलाज करते थे। मुंह में जो भी संक्रमण होते थे, गले में संक्रमण होते थे, हर छोटे मोटे इलाज किया करते थे, उसके ऑपरेशन भी किया करते थे। अब इनकी जो डॉक्टर साहब की उम्र रहती है 35 से 37 साल रहती है। अब डॉक्टर साहब बेहद ही हैंडसम रहते हैं, काफी इनका नाम रहता है। अब एक लड़की रहती है 19 साल की। जो लड़की रहती है वह मूल रूप से छिंदवाड़ा की रहने वाली होती है। अब एक दिन जब वह कॉलेज से घर आती है तो उसको खाने पीने में समस्या होने लगती है। तो अब एक छोटे से डॉक्टर के पास जाती है, वहां अपना इलाज कराती है। वह डॉक्टर उनको कुछ दवाइयां देता है, लेकिन उस लड़की के गले का जो संक्रमण रहता है वह अब उस डॉक्टर के दवा से नहीं सही होता है। अब घर पे जो उसकी चाचा चाची रहते हैं, दरअसल जो लड़की रहती है उसके माता पिता कोरोना के समय ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब लड़की अपने चाचा चाची और अन्य परिजनों के साथ रहती थी। अब वह घर वाले कभी नमक का गलाला कराते तो कभी कोई ना कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ कराते हैं, लेकिन जब उसका संक्रमण ज़्यादा बढ़ गया तो वह परेशान हो जाती है। और परेशान होने के बाद एक दिन वह न्यूज़पेपर में पढ़ती है, पेपर के माध्यम से, कि गले का संक्रमण, नाक कान आँख जैसा कोई भी अगर संक्रमण है, इस कान नाक गले से जुड़ा हुआ कोई भी रोग है, तो आप मिलिए अहमदिया हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक नायक से। चुटकियों में दीपक नायक इलाज करते हैं। अब उनके प्रचार को सुनकर लड़की अपने परिजन से कहती है, तो परिजन अब उनको लेकर के, यानी कि उस लड़की को लेकर के उनके जो परिजन रहते हैं, चाचा और चाची, वह अब भोपाल पहुंचते हैं, भोपाल के अहमदिया हॉस्पिटल, और वह डॉक्टर दीपक नायक से मिलते हैं। डॉक्टर दीपक नायक जब लड़की को देखते हैं तो उस लड़की का चेकअप करते हैं, प्राथमिक इलाज करते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं। अब कुछ दवाइयाँ खाने के बाद लड़की फिर कुछ दवाइयाँ लेकर अपने घर चली जाती है अपने परिजन के साथ। अब कुछ दिनों बाद फिर डॉक्टर साहब उनको बुलाते हैं, उस लड़की को बुलाते हैं। अब जब वह लड़की फिर से हॉस्पिटल में आती है तो डॉक्टर साहब फिर ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट के दौरान ही उस लड़की का नंबर भी ले लेते हैं। दरअसल बातचीत करते करते डॉक्टर साहब उस लड़की से, जो दीपक नायक रहते हैं, वो उस लड़की से नंबर ले लेते हैं और कहते हैं कि जब भी कोई ज़रूरत होगी तो आप मेरा नंबर ले लो, मुझे फ़ोन करना, और मैं अक्सर फ़ोन करके आपका हाल चाल लिया करूँगा। आप मुझे बताते रहिएगा कि आपकी जो समस्या है, संक्रमण है गले का, कितना सही हो रहा है, कुछ सुधार हो रहा है या नहीं।
अब लड़की उनका नंबर भी ले लेती है, दोनों का नंबर आदान प्रदान हो जाता है। वो अपने घर चली जाती है। अब डॉक्टर साहब उससे बातचीत करने लगते हैं, कभी हाल चाल लेते, कभी कोई बात करते। दोनों लड़की और लड़के के बीच में कभी कभी एक दो बातें होने लगती है। डॉक्टर साहब अपना फर्ज अदा कर रहे थे, फोन कर लड़की का हाल चाल भी लिया करते थे, भला ऐसा डॉक्टर कहाँ मिलेगा। फिर 14 अक्टूबर को डॉक्टर साहब एक टेस्ट करने के लिए उसको बुलाते हैं। अब लड़की के परिजन जो है उसको लेकर फिर से उस हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर साहब उस लड़की का ट्रीटमेंट करते हैं और एक टेस्ट करते हैं, और जो रिपोर्ट होती है वह 2 दिन बाद आनी होती है। तो अब वह परिजनों के साथ वह लड़की कुछ दवा लेकर के फर्स्ट चली जाती है। डॉक्टर साहब उनको बताते हैं कि 2 दिन बाद जब मैं फ़ोन करूंगा तो आप आइएगा, आप रिपोर्ट की जांच होगी, जो रिपोर्ट में आपकी बीमारी का जो खुलासा होगा या जो भी प्रॉब्लम होगी वह मैं आपको बताऊंगा। जब वह घर चली जाती है तो फिर 14 अक्टूबर को रिपोर्ट दिखाने के बहाने एक बार फिर से डॉक्टर नायक उस लड़की को बुलाते हैं। अब वह 19 साल की लड़की के घर उस समय ना तो चाचा रहते हैं ना चाची रहती है। अब वह चाचा के लड़के को फोन करके हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, तो जो चाचा का लड़का रहता है वह किसी काम से व्यस्त रहता है। अब जो डॉक्टर रहता है वो बातचीत में बताता है कि आपके गले में संक्रमण ज्यादा बढ़ गया है, रिपोर्ट किसी को लेकर आइए, मैं आपको दिखा दूं। अब रिपोर्ट दिखाने के बहाने डॉक्टर नायक उस लड़की को बुलाते हैं। अब जब कोई नहीं रहता है तो लड़की घर पर बताकर 14 अक्टूबर 2023 को शाम को वह पहुंचती है हॉस्पिटल, अहमदिया हॉस्पिटल भोपाल। पहुंचने के बाद वह डॉक्टर साहब उसकी रिपोर्ट लाते हैं, चेक करते हैं, और चेक करने के बाद कुछ दवाइयाँ देते हैं। दवाइयाँ देने के बाद अब दोनों में बातचीत जारी होने लगती है। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब समय काफी हो चुका है, अब तुम घर कैसे जाओगी। अब एक काम करो कि तुम मेरे साथ ही मेरे कमरे पर चलो। अब बातचीत करते हैं, उसको बहलाते फुसलाते हैं। अब 19 साल की लड़की उनकी बातों में आ जाती है। अब उस लड़की को लेकर वो अपनी कार में बिठाते हैं, और कार में बिठाने के बाद वह अपने एक मकान रहता है उनका, गिलवेक्ट सोसाइटी रहती है, वहां पर लेकर वह जाते हैं। और वहां पर ले जाने के बाद उस लड़की को अपने घर में रखते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं। बातचीत में उसको अपने प्रेम जाल में फंसाने लगते हैं, और वह बताते हैं उस लड़की को कि वह उनकी शादी अभी नहीं हुई है, और लड़की से कहते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब लड़की मुस्कुराने लगती है, कहती है अब मैं अपने परिवार वालों से पूछ कर बताऊंगी, मेरे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर साहब बड़े प्यार से कहते हैं कि बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। अब परिजनों का भी 2 दिन हो जाता है, फोन नहीं आता है। इस बीच डॉक्टर साहब और लड़की की बातचीत में बढ़ने लगती है और बात मोहब्बत तक पहुंच जाती है। और जो डॉक्टर साहब रहते हैं वह लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब कई दिनों तक संबंध बनाते हैं। अब लड़की 3 से 4 दिन जब हो जाता है, वह घर जाने के लिए कहती है, तो डॉक्टर साहब उस लड़की को कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब लड़की शादी के झांसे में आती है, तो वह कहती है ठीक है, लेकिन मुझे घर तो जाने दीजिए। डॉक्टर कहता है अगर यहां से जाने की तुम कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और खुद भी आत्महत्या कर लूंगा। अब लड़की डर जाती है, और जब भी वह हॉस्पिटल जाता लड़की को कमरे के अंदर बंद कर देता। अब धीरे धीरे 14 दिन बीत चुके थे। अब लड़की के घर वाले जो थे परिजन अब परेशान हो रहे थे कि आखिर लड़की कहाँ गई। वह पुलिस के पास जाते हैं। पहले वो हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है लड़की यहाँ से जा चुकी है। अब लड़की वहां से जा चुकी है तो आखिर गई कहाँ, घर तो पहुंची नहीं। अब वह पास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहां जाकर वह शिकायत दर्ज कराते हैं कि लड़की हॉस्पिटल आई थी, उसके बाद वहां से गई है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है।
पुलिस भी हॉस्पिटल आती है तो पता चलता है कि लड़की यहाँ से चली गई है, अब उसका कुछ पता नहीं है। अब डॉक्टर साहब से भी पूछताछ होती है तो पता चलता है कि लड़की तो अपने घर चली गई है शाम को ही, कहीं कोई सबूत भी नहीं रहता कि वो डॉक्टर साहब के साथ गई थी। अब घर वाले परेशान रहते हैं, वहां से हैरान परेशान होकर घर वाले सोचते हैं कि आखिर उनकी भतीजी, उनकी लड़की, 19 साल की जवान लड़की आखिर कहाँ चली गई। अब वो अपने घर चले जाते हैं। इधर डॉक्टर साहब 14वें दिन पहुंचते हैं। जब वहां वह पहुंचते हैं, यानी कि 28 अक्टूबर को जब वह पहुंचते हैं, यानी कि आखिरी जो दिन रहता है 28 अक्टूबर रहता है। अब जाकर लड़की से बातचीत करते हैं, लड़की रोने लगती है, हाथ पैर पकड़ती है, लेकिन डॉक्टर मानने को तैयार नहीं रहता है। वह फिर से लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। एक 19 साल की लड़की के साथ एक डॉक्टर हैवानियत पर उतर आता है और 14 दिन से लगातार संबंध बनाते रहता है। अब लड़की परेशान हो जाती है, लड़की सब कुछ समझ जाती है। लड़की को पता चल जाता है कि वह डॉक्टर झूठ बोल रहा है, उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। उसका जो डॉक्टर रहता है नायक, वह शादीशुदा है, उसके एक बच्चे भी हैं। अब वह परेशान हो जाती है, किसी तरह से वह वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। और जब वहां से वह भागती है तो उसका जो दर्द रहता है उसकी आंखों से छलक रहा था, आंखों से दर्द छलक रहा था। लड़की रोते हुए भागते हुए जिस रास्ते से थाने की तरफ, पुलिस की तरफ जा रही थी, उस लड़की को यह भी नहीं पता था कि पुलिस चौकी कहाँ है, थाना कहाँ है, लेकिन वह बस भागे जा रही थी। 14 दिन से उसके साथ शोषण जो हो रहा था, दुष्कर्म जो हो रहा था, वह भागते हुए जाती है। लोग देख रहे थे कि आखिर लड़की जा कहाँ रही है, कौन सी लड़की है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस लड़की से पूछ ले। और जब लड़की आगे बढ़ती है तो एक ऑटो वाला आ रहा होता है, लड़की हाथ मारती है तो लड़की उस ऑटो वाले से कहती है, भैया मुझे जो है पुलिस स्टेशन ले चलो। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो पुलिस को सारी सच्चाई बताती है। अब पुलिस फौरन ही अपनी टीम लेकर उस डॉक्टर को गिरफ्तार करती है, जो कि डॉक्टर दीपक नायक रहता है। वो भागने की कोशिश कर रहा था और दीपक नायक से जब पूछताछ की जाती है तो दीपक नायक कहता है कि मैं इस लड़की से बेहद प्यार करने लगा था, मैं इससे शादी करना चाहता था। फिर लड़की बताती है कि जानबूझकर, जब इन्होंने बताया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, पहले तो मैं इनके बहकावे में आई, लेकिन या फिर जब मैं घर जाना चाहती थी तो वे मुझे घर जाने नहीं देना चाहते थे। मेरे साथ हाथ पार पांव बांध कर अश्लील वीडियो भी बनाते थे और मेरे साथ संबंध भी बनाते थे। अब किसी तरह से मैं मौका पाकर वहां से भागने में कामयाब हुई हूं। अब पुलिस डॉक्टर साहब को अपने तरीके से समझाती है, उसके बाद उन्हें जेल भेज देती है। धारा जो भी पॉक्सो एक्ट वगैरह लगा करके कई धाराओं में शोषण के विरुद्ध कई गंभीर धाराओं को लगाते हुए डॉक्टर साहब को जेल भेज दिया जाता है। इधर जब डॉक्टर साहब के परिवार वालों को पता चलता है, उड़ीसा में उनकी पत्नी और उनके घर वालों को, तो वो हैरान रहते हैं। बचपन में छोटी छोटी गलतियों को लोग माफ करते चले गए और डॉक्टर बड़ा होकर के एक ऐसी गलती करता है जिससे अपने घर के साथ साथ पूरे समाज को गंदा कर देता है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।